और अब रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से यूएई के लिए हुए रवाना। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से करेंगे मुलाकात। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी का फ्रांस में दिखा जलवा। पेरिस में कई कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो को दिया खास तोहफा। चंदन के लकड़ी से बनी हुई सितार को किया भेंट। ये शुद्ध चंदन से बनी। पीएम मोदी ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो को भी दिया खास तोहफा। सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया। फ्रांस की पीएम को मोदी ने दिया उपहार। मार्बल इनवे वर्क टेबल गिफ्ट में दिया। ये मार्बल राजस्थान के मकराना शहर में पाया जाता है। फ्रेंच नेशनल असेंबली में अध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने भी उपहार दिया। हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष को दिया चंदन की हाथी की मूर्ति। पेरिस के लुव्र संग्रहालय में बैंक्वेट डिनर का आयोजन हुआ। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति मैक्रोन ने दिया डिनर। पेरिस के लुव्र संग्रहालय में डिनर के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा भारत फ्रांस मिलकर वैश्विक सुरक्षा और शांति में अहम योगदान दे रहे हैं। पेरिस में इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम में शामिल हुए पीएम मोदी। दोनों देशों के कारोबारियों ने एक साथ की मुलाकात। सीईओ फोरम में भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। अपने ट्विटर पर लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। दोनों ने कहा कि भारत फ्रांस की दोस्ती एक नए युग की शुरुआत है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो को दिया भरोसा। कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस हमेशा साथ साथ है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 का किया जिक्र। कहा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पूरा भारत उत्साहित है। पीएम मोदी ने कहा भारत का यूपीआई फ्रांस में भी होगा लॉन्च। दोनों देशों में हुआ समझौता। मार्सिले में खुलेगा नया भारतीय वाणिज्य दूतावास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने की घोषणा। बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ने गले लगाकर किया स्वागत। फ्रांस के आसमान में दिखा भारत के राफेल ने दम। आसमान में दिखाया हैरतअंगेज करतब। बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना भी हुई शामिल। कुल 269 जवानों ने दिखाया अपना दमखम। बेस्टिल डे परेड में सारे जहां से अच्छा की धुन बजी। भारतीय सेना ने किया मार्च। भारतीय सैन्य दलों को पीएम मोदी ने दी सलामी। बेस्टिल डे परेड में फ्रांस के फाइटर जेट ने भी दिखाया करतब। आसमान में रंगों से बनाया फ्रांस का झंडा। परेड शुरू होने से पहले मैक्रो ने गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। बेस्टिल डे परेड खत्म होने के बाद फ्रांसीसी सेना के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में किया ट्वीट। लिखा भारत फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती का मना रहा है जश्न। अगले 5 दिन तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में हो सकती है भारी बारिश। बाढ़ से दिल्ली को मिली मामूली सी राहत। यमुना के जलस्तर में कमी के बाद पानी में आई गिरावट। दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार। अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जारी है बाढ़ का कहर। निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर में दर्दनाक हादसा। बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चों ने तोड़ा दम। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जल का तांडव। कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हैं लोग। बिहार के रोहतास में आसमानी आफत। आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। मृतकों में एक महिला भी शामिल। हरिद्वार में माला नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव डूबे। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग हुए परेशान। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के राजघाट बांध का भी बड़ा जलस्तर। 10 गेट खोलकर 78,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा। निचले इलाके में अलर्ट जारी। यूपी के फतेहपुर में नदी में फंसा ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। बारिश उत्तर भारत में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पंजाब, हरियाणा में हजारों लोग बाढ़ में फंसे। पंजाब में सतलुज में भी बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से हिमाचल, उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात। कई जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जेपी नड्डा ने किया दौरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर साथ में रहे मौजूद।
मंडी कुल्लू मनाली एनएच को जल्द बहाल करने के निर्देश, जेपी नड्डा बोले हाईवे बंद होने से जनता परेशान, आपदा प्रभावितों से की बातचीत। हरियाणा के 2 जिलों में घग्गर का खतरा, फतेहाबाद में ग्रामीणों में काफी दहशत। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में बहे 3 कांवड़िए, बच्चे को बहता देखकर बचाने के लिए उतरे थे, तलाश में जुटे हैं गोताखोर। पंजाब में बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें आई सामने, कई इलाके हुए पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चीन के चोंगकिंग में बाढ़ से हाहाकार, कई गाड़ियां सैलाब में फंसी, भयानक मंजर देखकर सहमे लोग। सावन की शिवरात्रि आज, शिवालय में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे मंदिर। आज यूसीसी पर दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक, मीटिंग में महिला बाल विकास आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल, विधि आयोग के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, बैठक में सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज, भिखारीपुर सकरौर बांध का निरीक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, बीजेपी को पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन से नहीं रोक सकी हिंसा, कहा बीजेपी ने पिछले चुनाव से 2 गुनी सीटें जीती। लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे को सहकारी मंत्रालय की जिम्मेदारी। एनसीपी में फूट के बाद बीमार चाची से मिलने पहुंचे अजित पवार, चाची का हालचाल जाना, शरद पवार से भी हुई मुलाकात। पटना विधानसभा मार्च में शामिल हुए बीजेपी के 63 नेताओं पर केस दर्ज, शाहनवाज हुसैन समेत कई पर एफआईआर। नीतीश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल, सम्राट चौधरी की अगुवाई में बीजेपी के कार्यालय के बाहर देंगे धरना। बिहार के मुंगेर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा की घटना पर नाराजगी जताई, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। शोपियां में प्रवासी मजदूरों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की। वाराणसी में टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर सियासत गरमाई, अपना दल कमेरवादी के नेता ने टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को किया गया लॉन्च। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद कंट्रोल रूम में बजी तालियां, देश भर में जश्न का माहौल, हजारों की संख्या में लोग लॉन्चिंग देखने पहुंचे। श्रीहरिकोटा से बाहुबली LVM-3 ने भरी उड़ान, इसरो की टीम चंद्रयान 3 को कर रही है ट्रैक। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा चंद्रयान 3 ने शुरू कर दी है चांद की यात्रा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आगे की खोज के लिए लैंडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी टीम को बधाई। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3, इसरो चीफ बोले 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग हो सकती है, नासा की टीम चंद्रयान को कर रही है ट्रैक। 40 दिन में पूरा होगा चंद्रयान का सफर, 3,84,000 किलोमीटर दूरी 40 दिन में तय करेगा, 1,627 किलोमीटर प्रति होगी रफ्तार। चांद पर लैंडिंग हो सकता है बदलाव, सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा फैसला, सूर्योदय में देरी हुई तो 23 सितंबर में चांद पर हो सकती है लैंडिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर इसरो की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी, कहा अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी, कहा भारत की अंतरिक्ष में यात्रा का नया अध्याय, ये भारतीय के सपनों, हर भारतीय की महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मर्डर के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध मकान को प्रशासन ने किया जमींदोज, कोचिंग से घर लौटते वक्त युवती को मारी थी गोली। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध मजार पर हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाई की, घर में बनी अवैध मजार हटाई। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा भी मौके पर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू सेना की पहल, युवतियों को लव जिहाद से बचाने के लिए दीवार पर वॉल पेंटिंग कराई, दीवार पर हेल्पलाइन नंबर भी लिखा। केरल के कन्नूर में युवक की चाकू मारकर हत्या, मामले की जांच कर रही है पुलिस। केरल में शिक्षा मंत्री के काफिले को एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, मरीज समेत 3 घायल, रॉन्ग साइड से आ रहा था मंत्री का काफिला। आगरा में शादी के 2 घंटे के बाद दिया 3 तलाक, पत्नी को गार्डन में ही छोड़कर हुआ पति फरार। कार की मांग पूरी न होने पर दिया 3 तलाक, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धर्मांतरण कराने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंगाई सभा के दौरान लालच देकर लोगों को करा रहे थे धर्म परिवर्तन। कानपुर में सपा नेता के भतीजे ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिलासपुर में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोगों को घायल होने की खबर भी है, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। पंचकुला में बदमाशों का आतंक, तेज धारदार हथियार से 3 युवकों पर किया हमला, 3 हुए घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज।
अलीगढ़ के कॉलेज कैंपस में बिरयानी को लेकर हुआ विवाद। विशेष समुदाय के युवक ने हिंदूवादी छात्र पर किया हमला, छात्र हुआ घायल, मामले की जांच जारी। बादा में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा है वायरल, खुलेआम ले रहे थे रिश्वत। एडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित। जानवी को आई मां श्रीदेवी की याद, बोली उन्हें खोना सबसे खौफनाक पल था, दोबारा काम करने की हिम्मत जुटाना मुश्किल था। सुनील शेट्टी ने बेटी अथिया को दी नसीहत, कहा राहुल एक एथलीट है, तुम उसके साथ हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। सुनील शेट्टी ने हेल्थ केयर कंपनी में किया इन्वेस्ट, प्रोजेक्ट से जुड़ने की बताई वजह, बोले लोगों की हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता हूं। बिग बॉस ओटीटी 2 में एल्विश ने पहले ही टास्क में तबाही मचाई, अविनाश और उनके ग्रुप में डाली फूट। एल्विश यादव ने जीता घर में पहला टास्क।